अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम, you're watching अपना वतन। मैं हूँ आपकी होस्ट निष्ठा ठार। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी दिलचस्प न्यूज़ बताते हैं कि कैसे इंडियन एयरपोर्ट के ऊपर लोगों का जमे गफीर खड़ा हो गया। वो क्या हुआ, कैसे हुआ? इंडियन एयरलाइंस है इंडिगो, जिनके पायलट्स जो हैं वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी लेके जाते हैं। हाल ही में इंडियन एविएशन ने एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई कि वो पायलट्स जो काफ़ी लॉन्ग फ्लाइट्स लेते हैं उनको छोटा सा रेस्ट तो मिलना चाहिए। अब जैसे ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, पायलट्स को लगा, क्रू को लगा बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, रेस्ट मिलेगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हमें सुकून करने का मौका मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे ही वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, बैकअप पे कोई और पायलट्स और कोई और जहाज अवेलेबल नहीं थे। जैसे ही फ्लाइट का टाइम हुआ तो 11th आवर पे फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। काफी लोग जो कोई शादियों में जा रहे थे, किसी के एग्जाम्स थे, किसी की कोई फ्यूनरल अटेंड करने जा रहा था, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। एयरपोर्ट के ऊपर काफी लोगों का जो झुंड था वो इकट्ठा होकर इंडिगो के बारे में लोग खिलाफ नारे लगाते रहे। अब ये सिस्टम मैनेजमेंट क्या है? हमें यहाँ से पता चलता है कि इंडिया जो है वो इस वक्त जितनी तरक्की करना चाह रहा है, जितने फास्ट पेस पे जा रहा है, वैसे ही उनकी जो पॉलिसीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जा रही हैं। अब इतनी बड़ी फ्लाइट, इतना महंगा टिकट, चाहे 20,000 हो, 25,000 हो, अगर कोई अपनी पॉकेट से दे रहा है तो उसके लिए तो ये चीज बहुत ही एक्सपेंसिव होगी। और जब पहुंचा एयरपोर्ट पे तो वहां पता चलता है कि फ्लाइट जो है वो अब नहीं जाएंगी क्योंकि जो पायलट्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो प्रेशर बिल्डअप हुआ, ये तमाम सिनेरियो हुआ, बड़ी छोटा सा केस नजर आता है, बट इसे पता चलता है कि एक केओटिक जो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट हो सकती है और कैसे ही वो जो फ्लाइट्स थी वो साथ साथ डिले होती गई, उसके साथ जो कंसेक्टिव फ्लाइट्स थी वो भी मुतासर हो गई और काफी घंटों तक इंडियन एयरपोर्ट के ऊपर, उनके एक एयरपोर्ट के ऊपर लोगों का जो डिमांड्स थी, चीखों पुकारता वो चलता रहा, क्योंकि हर बंदे को अपनी फ्लाइट पकड़ के कहीं ना कहीं तो जाना था। अब एविएशन क्या कह रही है? उनकी एविएशन ये कहती है कि हम सिर्फ ये करना चाहते थे कि जो हमारे पायलट्स हैं, जो लॉन्ग फ्लाइट्स लेते हैं, जो काफी हद तक ट्रेवल करते हैं, उनको कहीं ना कहीं रेस्ट मिल जाए। मगर रेस्ट के लिए तो बैकअप होना चाहिए और बैकअप तो था नहीं। अब ये वो सिचुएशंस हैं, ये वो छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो दुनिया भर में होती हैं। टेक्निकल मसला नहीं था, जहाज का कोई फॉल्ट नहीं था, मगर क्रू का फॉल्ट था, मैनेजमेंट का फॉल्ट था। अब ये टाइम मैनेजमेंट समझें, इसको आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट समझे, दोनों ही मुतासर हो गए। लोगों का जमे गफीर एयरपोर्ट पे काफी घंटों तक जमा रहा। कुछ लोगों ने रिफंड करने को कहा तो उनका वो टिकट भी रिफंड नहीं हो रहा था, कंसेक्टिव फ्लाइट नहीं मिल रही थी, कनेक्टिव फ्लाइट नहीं मिल रही थी। अब ये मसले जो थे जब वो हुए तो उनके फिर एविएशन ने नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि हम तो ये चाह रहे थे जो पायलट्स हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम मिल जाए, क्योंकि इतनी लंबी फ्लाइट्स लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं तो रेस्ट चाहिए, मगर रेस्ट के साथ बैकअप होना चाहिए। जब बैकअप था ही नहीं तो ये एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है कि कभी कभार हम देखते हैं कि जो जहाज होते हैं वो टेक्निकल मसले की वजह से डिले में आते हैं, मगर क्रू पूरा सोया पड़ा था उस टाइम पर और जो पैसेंजर्स थे वो एयरपोर्ट पे पहुंचे, अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। आई होप ये शॉर्ट सा व्लॉग आपको पसंद आया हो। आपकी क्या फीडबैक हमें जरूर बताएगा। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग अपना वतन। You are watching अपना वतन।